सावन का पावन महीना है और सावन के पावन अवसर पर कह सकते हैं देवघर बाबा नगरी में एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। इस वक्त हम देवघर के जो टावर चौक है वहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यह जो टावर चौक है देवघर का एक मुख्य चौराहों में से एक माना जाता है। और यदि इस पूरे सावन की बात करें तो पूरे सावन देवनगरी देवघर इसी तरह गुलजार होता है। यदि देवनगरी की बात करें तो पूरे सावन के माह में यहाँ पे जो श्रद्धालु पूरे देश भर या विदेशों से भी पहुँचते हैं उनकी छटा देखने को मिलती है। और यदि पूरे देवघर की बात करें तो सिर्फ बाबा नगरी ही नहीं, बाबा नगरी के अलावे इस पूरे देवघर को पर्यटन के रूप में भी देखा जाता है। यही वजह है कि इस सावन के माह के अलावे भी इस देवभूमि में लगातार जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। आज हम बात करेंगे देवघर के उन हर एक चीज़ों से, चाहे व्यापार की बात हो, दुकानदारों की बात हो या फिर जो श्रद्धालु हैं उनकी, किस तरह से इस सावन में या फिर सावन के अलावे भी जो दिनचर्या होता है और सावन के महीने के अलावे भी यदि बात करें तो किस तरह का यहाँ पर व्यापार होता है, उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। क्योंकि यदि सिर्फ सावन के महीने की बात करें तो जो दुकानें सस्ती हैं, चाहे कपड़े की दुकानें हो, खिलौने की दुकानें हो, मिठाई की दुकानें हो, प्रसाद की दुकानें हो, क्योंकि यदि देवघर नगरी की बात करें तो पेड़ा यहाँ का विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं प्रसाद के रूप में माना जाता है। और इस पेड़े की महत्व सावन के अलावे भी जो अन्य दिन होते हैं उनमें भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि जो लोग सावन या सावन के अलावे भी यहाँ पहुँचते हैं तो देवघर का जो पेड़ा होता है वे अपने साथ जरूर लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं बाबा नगरी सावन का दिन है और भोले बाबा का दर्शन के लिए जो लोग हैं वे भी पहुँचे हैं। उनसे ही बात करेंगे, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर यदि इस सावन की बात करें तो सावन और ऐसे अमूमन जो दिन होता है उसमें किस तरह से लोग देवघर पहुंचते हैं। सावन का जो महीना है, आप लोग देवघर आए थे बाबा भोलेनाथ का दर्शन के लिए? आए हैं, दर्शन किए, बहुत बढ़िया दर्शन किए। कहाँ से आए हैं आप? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से आए? पहले भी आए हैं यहाँ पे? कई साल पहले, 2 साल कोविड की वजह से नहीं आए थे, बाकी तो आए हैं। 12 साल 13 साल हो गए। दार्जिलिंग से इतना दूर पूजा के लिए? हाँ जी, हर साल आते हैं बाबा का सावन मास में जल चढ़ाने। ये है हमारी टोली। आप देख सकते हैं जो लोग हैं, यही कहा जाता है कि बाबा नगरी सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक भी प्रसिद्ध है। यही वजह है देश के अलावे भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, बाबा में जलाभिषेक के लिए आते हैं। आप भी दार्जिलिंग से? हाँ, हम लोग सब साथ में ही हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया मेरे को आते हुए 6-7 साल हो गया। कितना आस्था है इस मंदिर में? हिंदू आदमी अब पूरा आस्था है, जब तक जान है आस्था ही आस्था है। कहा जाता है कि भोले बाबा के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। 100% सही बात है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी दार्जिलिंग से ही? हाँ जी, हाँ जी, हम लोग सब एक ही साथ ग्रुप में हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज कहा जाता है पेड़ा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसलिए यहाँ लेके जा रहे हैं। खाली हाथ तो कौन जाएगा, बाबा का आशीर्वाद है। हर साल आते हैं, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है तो श्रद्धा और बढ़ गई। अब हर साल आते हैं, 2 साल से आ नहीं पाए, इस साल ज्यादा भीड़ भी है। क्या कहेंगे? महादेव। कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग को ये हमारा 12वां साल है। हर एक साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं, बस ये बीच में 2 साल हम लोग का छूट गया, नहीं तो 12 साल कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग। यदि देवघर की बात करें तो देवघर में यदि मंदिर के अलावे भी कई पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे घूमने के लिए, लोग वहाँ भी जाना पसंद करते हैं। आप लोग भी? हाँ जी, वहाँ भी हम लोग जाना पसंद करते हैं और हर साल हम लोग धोख भी मारते हैं। जैसे अब यहाँ बासुकीनाथ जाएंगे तो बीच में 3-4 टूरिस्ट स्पॉट वगैरह हैं, वहाँ सब होते हुए फिर हम लोग बासुकीनाथ पहुँचेंगे। कुछ लोग और भी हैं, आप देख सकते हैं नन्हे बच्चे भी हैं जो घूमने के लिए कह सकते हैं देवघर आए हैं। पूजा हो गया आप लोगों का? हाँ। कहाँ से आप हैं? पटना से आए हैं। और कब से आ रहे हैं आप? पहला साल। पहला साल है। बाबा से क्या आशीर्वाद मांगे इस बार?
आशीर्वाद बस उनका कृपा बना रहे। बाबा का कृपा बना रहे हैं सब। हाँ आप लोग भी पटना से हैं? जी, पटना दानापुर से। कब से आ रहे हैं आप? यहाँ 22 साल हो गया आते। पूजा वूजा हो गया आप लोगों का? बिल्कुल, यहाँ हो गया, बासुकीनाथ हो गया, अब वापस घर को लौटना है। क्या कहेंगे, बाबा नगरी में पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। बाबा का कृपा हम लोगों पर बना रहे, यही बाबा से मनोकामना है। कहा जाता है कि जो भी बाबा के दरबार में आता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा पहला साल है, लेकिन मुझे आकर बहुत अच्छा लगा बाबा के नगरी में। कुछ लोग और भी हैं, महिलाएं हैं जो बाबा नगरी पहुंची हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आप लोग भी बाबा के दरबार में आए थे, पूजा वगैरह हो गई? हाँ हो गए। कितना आस्था है इस मंदिर को लेके यदि बात करें तो? 7 साल से हम आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से आ रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है जो भी मांगे होती है, मुरादें होती है, वो बाबा पूरा करते हैं। हाँ वो पूरी करती है। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे, यदि देवनगरी की बात करें तो देवनगरी में पूजन के अलावे व्यापार भी एक खासे महत्व रखता है इस जगह पर। जो देख सकते हैं आप, जो दुकानें लगी हैं, और कहीं ना कहीं इस एक महीने के अलावे भी सालों भर यह दुकानें यहाँ पे सस्ती है, और जो लोग हैं बाहर से जो पहुँचते हैं वे इन चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से हैं और पहली बार आए और बहुत सुकून मिला। चाहते हैं कि बाबा की कृपा हमेशा रहे और हमेशा बुलाते रहें। क्या पहले किसी से सुना था इस जगह की? बस मोदी जी को प्रेरित होके आए हैं। मेन बात यही है कि मोदी जी आए थे, उनको प्रेरित होके हम बोले बाबा का जाना है, बहुत दिन से था, फिर इस बार बस जाएंगे ही। कैसा लगा यदि देवघर आके बात करें? देखो, बाबा का आशीर्वाद है, सुकून मिला बस, और बाबा सब पे रहम रखे, ऐसी कृपा रखे, यही चाहते हैं बाबा से। कहा जाता है कि सिर्फ आस पड़ोस के नहीं, देश दुनिया विदेशों से भी बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। लोगों में इस मंदिर को लेकर इतनी आस्था है। देखो, आस्था ये तो पक्की बात है, और बाबा का चमत्कार भी है। जो जैसी आस्था रखता है उसको वैसा मिलता है, और ये बाबा जाने मौन की भाषा, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। आप आओगे ना, ये अपने सब कष्ट ले लेते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। पूजा वगैरह हो गई आप लोग? हाँ जी, बहुत अच्छे से हुई। कैसा लग रहा है देवघर, देवभूमि आके? देवभूमि आके बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। भगवान के अच्छे से दर्शन हुए, मैं हैंडीकैप होते हुए भी बहुत अच्छे से दर्शन किया। तो आप देख रहे हैं जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस सावन के पावन अवसर पर बाबा नगरी पहुंचे हैं, और बाबा नगरी में जलाभिषेक के बाद कह सकते हैं जो अपनी खरीदारी है, जो दुकानें सस्ती हैं वहां पे पहुंचे हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो खरीदारी है वे कर रहे हैं। आगे आपको उन दुकानों तक भी ले चलेंगे जो बाबा नगरी में इस सावन के अवसर पर सस्ती है। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं देवभूमि में, और देवभूमि की आज हम बात कर रहे हैं सावन का पावन महीने पर की आज हम बात कर रहे हैं। और देवभूमि में आपको दिखाना चाहेंगे जो श्रद्धालु हैं बाहर से आते हैं, और जो यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं, एक सबका एक विशेष महत्व है। और सावन पे खासकर इन इलाकों में जो देवभूमि है, जहाँ पे मंदिर परिसर है, उन इलाकों में जो भीड़ है वह लगातार बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाबा, कहाँ से आप आए हैं? असम से, नौगांव से। आसाम से आए पूजा के लिए? पूजा के लिए हर एक साल आते हैं? हर एक साल। 2 साल को आपका कोरोना के कारण नहीं आ पाए हम लोग, इस साल आए हैं। कैसा लगा देवघर? बहुत फर्स्ट क्लास है, और इस बार तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, माने नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा है। रास्ता भी बहुत सही है, सब कुछ अच्छा है। देवभूमि पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, या फिर जैसे आप लोग यहाँ पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, खासकर भोले बाबा पे जलाभिषेक करने के लिए। सावन का जो महीना होता है खास होता है। किस तरह से आप लोग पूजा किए, और क्या और यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो आज कम से कम 30-35 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आगे की तुलना से अभी की तुलना में देखा जाए तो बहुत चेंजिंग हुआ है। पहले तो सुइया पहाड़ बोल के बोलते थे, तो लोग मैंने बोलते थे कि मैंने एक्वा प्रेशर जो बोलते हैं उस टाइप का था। अब तो वो नहीं रहा, लेकिन यही है कि जितने भी आ रहे हैं, इस बार जो रास्ता देखा कि रास्ता
बहुत सुंदर से बना के रखे हुए हैं, जैसे कि किसी बोलबम को किसी बम का पैदल ही आते हैं सब पैदल ही है, पैदल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ जैसे अभिषेक करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, वो भी हम लोग किए। और भगवान की कृपा से हर साल हम लोग आ रहे हैं और यही हमारा कृपा रहे बरकरार कि हम लोग हर साल आते रहें। बाबा की कृपा लगभग हर एक कोई को पड़ता है। आप लोग भी पहुंचे हैं? हाँ, हम लोग हर साल, मैं तो 3 साल से आ रहा हूँ, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन अब आने के बाद यही लगता है कि और जब तक है आते ही रहें, बाबा का दर्शन होते रहें, मन में उत्साह जरूर बढ़ता है, बहुत बढ़ जाती है। नए लोग भी आए हैं यहाँ पर। देवभूमि पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग तो जाके आए हैं सब अच्छी तरह चीज़ के लिए, सब पूजा करके आए हैं। बासुकीनाथ भी जाके आए हैं, अच्छे वहाँ से भी अच्छी तरह पूजा वूजा करके सब तरह आए हैं। लेकिन बस वही है सबसे बढ़िया, इस बार प्रशासन जो काम किया है वो सही है। लेकिन एक चीज़ और है, प्रशासन को थोड़ा सा एक ध्यान देना है, जो रेट है वो बहुत हाई ले रहे हैं रास्ते में, प्रिंट रेट से ऊपर ले रहे हैं। वो कांवड़ियों के लिए देखिए, हर को पॉसिबल नहीं है वो चीज़, हर कोई पॉसिबल नहीं है। आज 20 रुपये की चीज़ की अगर 30 रुपया मांगे, आप 28 रुपया मांगे, तो हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। खाली उस पर थोड़ा सा और ध्यान देते हो, बाकी तो प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है। अभी कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ भिलाई से बाबा का दर्शन? बाबा का दर्शन करने ही आए हैं स्पेशल छत्तीसगढ़ भिलाई से, और बहुत आनंद आया यहाँ पर आके दर्शन करके। पहली बार ही आए हैं हम लोग सब दोस्त लोग, पर हर बार आने का मन करता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दर्शन भी बहुत बढ़िया। आप भी छत्तीसगढ़ से पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो हर साल आए। हर हर महादेव। पहली बार आए हैं, हर बार तो आप देख रहे हैं जो कांवरिये हैं या फिर जो श्रद्धालु हैं, वे देश के कई अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हैं और लोगों में आस्था है। यही वजह है कि वे हर एक साल इस देवभूमि में आना पसंद करते हैं और जो पहली बार आए हैं वे बार बार आने की तमन्ना है, और जो एक बार आ चुके हैं वे लगातार बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आप दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो मंदिर परिसर है उसके चारों ओर कह सकते हैं इस सावन में एक विशेष बाजार भी लगते हैं और इन बाजारों में जो भी श्रद्धालु घूमने के लिए यहाँ पहुँचते हैं वे खरीदारी करते हैं। क्योंकि यदि इस देवभूमि की बात करें तो जो मंदिर परिसर है उन इलाकों में जितने भी व्यापारी या फिर दुकानदार हैं उनके सालों भर की रोजी रोटी इसी सावन माह से ही निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे सावन और के महीने में जो इन इलाकों में जो भीड़ होती है लोगों की वो काफ़ी खास होती है। जो बाहर से आते हैं वे अपने लोगों या फिर अपने जो परिजन हैं उनके लिए खरीदारी भी करते हैं यहाँ से। और एक तरह से कहा जाए तो जो बाबा नगरी पहुँचते हैं तो कुछ यादों को वे अपने साथ यहाँ से ले जाने की ज़रूर कोशिश करते हैं और लोग खरीदारी करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग बाबा नगरी आए थे घूमने के लिए, खरीदारी भी कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। मैंने कुछ यादें घर लेते जाना चाह रहे हैं? हाँ, ले जाना चाह रहे, बहुत अभी बहुत सामान खरीदेंगे हम लोग, अभी बहुत जहाँ घूमेंगे, अभी तो बहुत इधर उधर जो भी मंदिर वगैरह होंगे घूमेंगे हम लोग, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, जाएंगे। फिर कहाँ से आए हैं आप लोग? प्रयागराज से आए हैं। पूजा के बाद खरीदारी भी कर रहे हैं? हाँ, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ दुकानदार हैं। यदि इस सावन की बात करें तो सावन में किस तरह से व्यापार होता है? अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है, तो अच्छा व्यापार होता था, अभी तो डाउन चल रही है। अब देखो बारिश का इंतजार था, बारिश हो गया, शायद हो जाए। आपको दिखलाना चाहेंगे दूसरी तरफ या जो मंदिर तक पहुंचने का मुख्य जो मार्ग है। हालांकि मंदिर परिसर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों में से रास्ता भी एक है। और यहाँ से जो कांवरिया है सीधे मंदिर परिसर जाते हैं और जो पूजा अर्चना है, पूजा अर्चना के बाद जो खरीदारी है, व्यापार, यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी दुकानें सजी है, वहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ जो
कपड़े हैं उनकी दुकानें लगी हुई है, दूसरी तरफ जो जूते चप्पल की दुकानें हैं, श्रृंगार के सामान हैं, बच्चों के जो खिलौने हैं, उन सभी चीज़ों का जो बाज़ार है यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ में जो खिलौने हैं बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं इस जो सावन के महीने में जितने लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, अपने जो परिवार वाले हैं उनके लिए ज़रूर सामानों की यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। ये दुकान आपकी है। किस तरह से यदि सावन की माह की बात करें और ऐसे अमूमन जो आम दिन होता है उसमें व्यापार किस तरह से यहाँ होता है? व्यापार तो हम लोग का देखिए सावन में बहुत मंदा चल रहा है इस बार। क्या वजह है? वजह ये 2 साल जो कोरोना लॉकडाउन बंद रहा, उसके बाद अभी जब चालू हुआ नया सिरे से सावन का मेला स्टार्ट हुआ है, तो पहले की तरह रौनक नहीं है मार्केट में, पहले की तरह आदमी नहीं है, पहले की तरह भीड़ भाड़ नहीं है जिस तरह। और पहले जो 2019 से पहले सावन लगे थे, 2020-21 में बंद था और 2022 में इस बार जो लगा है, तो बिल्कुल ही मतलब उस तरह का रौनक नहीं है। पर जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करने के बाद सामानों को भी खरीदारी करते हैं ताकि जो यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ जो चिन्ह है वो अपने घर तक ले जाए। जी हाँ, श्रद्धालु लोग तो आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। और पहले जितना परचेजिंग होता था उन लोग का, उससे बहुत कम परचेजिंग हो रहा है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। सामान का दाम डबल हो गया है इस बार, हर पहले के मेले के मुताबिक इस बार सामान का दाम डबल होने के कारण दाम बढ़ा है। होलसेल मार्केट में प्राइस बढ़ा है, होलसेल मार्केट में प्राइस बढ़ने के कारण रिटेल मार्केट में भी आपका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने के कारण वो लोग को चाह रहे हैं कि सस्ता से सस्ता मिले, लेकिन महंगा होने के कारण आपका बाज़ार में रौनक फीका है। मैंने महंगाई का असर भी इस बार दिख रहा है क्योंकि 2 साल मंदी रहा तो लोगों के पास पैसे की भी कमी होगी, जिस वजह से लोग सामान तो खरीदते हैं पर उतनी काफ़ी मात्रा में नहीं खरीद पाते हैं। हल्की फुल्की चीज़ें दिला करके ही बच्चों को खुश कर देते हैं। तो देवघर की यदि धरती की बात करें तो देवघर में जो पूजा अर्चना है, बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, उसके अलावे यहाँ पे यदि बात करें तो जो दुकानें हैं, व्यवसाय है, चाहे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ खाने के कई स्टॉल या फिर जो होटल्स हैं वे यहाँ पे हैं, जहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वे अपना जो खाना है वो यहाँ पे खाते हैं या फिर जो खरीदारी है वे करते हैं। पर इस बार कहीं ना कहीं महंगाई का भी थोड़ा असर बाज़ार में देखने को मिल रहा है। और जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले की अपेक्षा जो सेलिंग उनकी होती थी इस बार थोड़ी कम हो रही है। और इसका मुख्य वजह यदि कोरोना की बात करें जो 2 साल, और यदि इस वक्त महीने की बात करें तो जो महंगाई चरम पे है उसका भी असर इस व्यापार पर इस बार देखने को मिल रहा है। और आप बात कर रहे हैं हम आज बाबा नगरी की, खासे महत्व यदि देवघर के सावन के महीने की बात करें तो यहाँ के जो प्रसाद के रूप में पेड़े चढ़ते हैं बाबा भोलेनाथ के यहाँ जो जलाभिषेक होता है उसके बाद जो लोग खरीद के ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, उसमें यदि बात करें तो पेड़ा का एक सबसे पहले नाम आता है। और यहाँ के जो पेड़े होते हैं, खासकर जो लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वे इन की खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं बाबा नगरी पहुँचे हैं, बाबा में जलाभिषेक कर अब यहाँ से जो पेड़े प्रसाद के रूप में पेड़ों की खरीद करते हैं और उस ले जाकर जो कह सकते हैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनके बीच और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके बीच वितरित करते हैं। और पेड़े की व्यापार की बात करें तो देवघर में इसका व्यापार काफ़ी अधिक होता है क्योंकि इसकी डिमांड देवघर में काफ़ी अधिक है। यदि देवघर की बात करें तो कौन कौन सा जो प्रसाद के रूप में जो प्रयोग होता है वो चीज़ें आप लोग? चूड़ा हुआ, दाना हुआ, सिंदूर हुआ, पेड़ा हुआ, माला हुआ, बद्धी हुआ, वही सब अधिकतर सब माल। कहा जाता है कि जो पेड़ा होता है उसकी सबसे अधिक डिमांड इस सावन के माह में होती है। हाँ, सावन में ज़्यादा पेड़ा का महत्व है। बैरचूरन है, मन प्रसाद। पेड़े की यदि बात करें तो कई तरह के पेड़े आते हैं। पेड़ा जैसे अभी दिए हैं गवर्नमेंट 400 का है, 370 का रेट दिए हैं गवर्नमेंट। चूड़ा दिए हैं 60 रुपये की, दाना 72 रुपया, वही सब अधिक है। यदि पेड़ा की बात करें तो क्या क्या मिश्रित किया जाता है? इसके खोवा है, चीनी है, और क्या है, खोवा चीनी है, और क्या कुछ नहीं। किस तरह का डिमांड पेड़े का होता है? पेड़ा का बहुत डिमांड है, सावन में बहुत डिमांड। अभी भीड़ नहीं चली है ना तो सावन में पेड़ा मिलता है ना।
कहा जाता है कि जो व्यापारी देवघर के हैं इस 1-2 महीने में सावन का जो पावन महीना होता है उसी में सालों भर की कमाई ना ऐसा बात नहीं है, तब भी ठीक है, लेकिन है बहुत लोग जिसका नाम ही बढ़िया चल रहा है, उसका कोई बात नहीं है, सही बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप देख सकते हैं पेड़े के अलावे जो दाना होता है इस दाने की भी खरीदारी लोग यहाँ पे करते हैं। कई तरह के पेड़े का निर्माण यहाँ होता है, खोआ के अलावे भी कई तरह के जो पेड़े बनते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पूजन में जितने भी प्रसाद लगते हैं चूड़ा है और इस कह सकते हैं पेड़े के साथ इसका भी उतना ही महत्व है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं आप देख सकते हैं उसकी खरीदारी लोग यहाँ करते हैं और अपने घरों में ले जाते हैं, अपने लोगों तक इन प्रसादों का बांटने का काम करते हैं। ये नेपाल से है। कहाँ से आए हैं आप? काठमांडू से, नेपाल से। परिवार के साथ आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उनके बीच में प्रसाद सबको देंगे। कैसा लगता है देवघर आके? बहुत अच्छा, हम 12 महीने से 12 मनाते हैं हर साल, कावड़ लेके आते हैं सुल्तानगंज से, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी एक ही साथ हैं? एक साथ ही है। आप लोगों ने कितनी खरीदारी पेड़े की? बहुत बड़ी, वो एक साथ ही किया, सबका सेम ही है। आप भी साथ में ही? साथ में सब ठीक है। कैसा लगता है यहाँ के? मस्त लगता है, मस्त नेपाल मस्त है, देवदार एकदम मस्त, वैद्यनाथ धाम एकदम मस्त। चलिए बोल बम। आप लोग कहाँ से हैं? छपरा से हैं। पूजा हो गया, अब लगता है प्रसाद की खरीदारी। प्रसाद खरीदा। जो प्रसाद है पेड़े का खासकर जो डिमांड होता है, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं या घर वाले होते हैं जो नहीं आ पाते हैं वो जरूर डिमांड करते हैं। बिल्कुल डिमांड करते हैं। तो कितने खरीदारी आज कर ली यहाँ पे? लमसम 1000 रुपये का हो गया। आप देख सकते हैं जो पूरा दुकान है, जो पेड़े हैं प्रसाद है उन सभी चीज़ों से सजा है। खासकर इस जो लोग देवघर पहुंचते हैं इन चीज़ों की जरूर खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनके जो परिजन है या फिर उनके जो पहचान वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, उन सभी को इस प्रसाद को खिलाते हैं और कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। आप कहाँ से हैं? छपरा से हैं, 1985 से आ रहे हैं लगातार। 1985 से लगातार आ रहे हैं, हर साल आते हैं। कहीं ऐसे कोरोना में 2 साल बैक हो गया, पीछे हो गया, नहीं तो हर साल आते हैं। मैंने बाबा में पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, नहीं है कि लगातार बिना बुलाए हाँ एकदम सावन स्टार्ट हुआ कि मेरा आना शुरू हो गया। तो देखिए आप कई ऐसे जो श्रद्धालु हैं बरसों बरस से यहाँ पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भोले बाबा पे उनका विशेष लगाव या उनके प्रति जो आस्था है उन आस्थाओं को लेके यहाँ पे पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं पूरे देवघर परिसर में, जहाँ मंदिर प्रांगण है वहाँ पे इस तरह की जितनी है छोटी छोटी दुकानें, ताकि जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं वे अपने जो प्रसाद हैं या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी करते हैं। सर आप यहाँ पे कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हमने 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल? हाँ जी। किस तरह से व्यापार है सावन में? व्यापार तो सर पहले सही था, बाकी इन साल बहुत हालत खराब है। क्या वजह मान रहे हैं? मान रहे सर पानी के चलते हुआ, पानी नहीं पड़ रहा, इसी चलते बाजार को मारे हो रहा। सावन की बात करें तो क्या क्या मुख्य रूप से प्रसाद यहाँ पे? सावन का मुख्य है ये पेड़ा है, चूड़ा है, दाना है, ये महाप्रसाद ये आता है जो बैर का चूर्ण होता है। बोला जाता है कि सावन में जो भी आते हैं जो प्रसाद के रूप में पेड़े की काफी डिमांड खासकर होती है। हाँ पेड़ा की डिमांड ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो श्रद्धालु हैं जो देवघर पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों की भी खरीदारी यहाँ से करते हैं और जो अपने परिवार के लोग हैं या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी जो प्रसाद होता है वो वितरित करते हैं, ताकि भोले बाबा शिव शंकर का जो आशीर्वाद है उन सभी पे बना रहे। और यही वजह है कि सावन के अलावे भी इन देवघर में सालों भर जो लोगों का जो भीड़ है इसी तरह देखने को मिलता है। जो व्यापार की बात करें या फिर देवघर में पर्यटन की बात करें तो उसका भी स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देश से नहीं विदेशों से भी लोग बाबा नगरी घूमने के लिए पहुँचते हैं और बाबा के सामने अपना सर झुकाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम इतना ही, आगे किसी और भी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम अपने सहयोगी
और प्रदीप सिन्हा के साथ संदीप उन सभी बाबा के भक्तों का यहाँ स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी जो मुरादें हैं वो बाबा पूरी करें।